अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जैसे जैसे मौसम ठंडा हो रहा है ना, तो फॉग ज़्यादा होती जा रही है और टेरेस टोटली गीला हो जाता है। अब ये धुला हुआ नहीं है, ये ओस की वजह से सारा भीग चुका है। अच्छा जी, सर्दी की तैयारी की बात करते हैं। हर घर में सर्दी की तैयारी एक ही जैसी चल रही होती है। गर्म स्टफ़ निकालना है, रज़ाइयाँ धोनी है, ब्लैंकेट्स धूप में डालने हैं, हर एक का एक ही जैसा स्टाइल है। लेकिन कुछ थिंकिंग डिफरेंट होती है हर ख़ातून की दूसरी ख़ातून से। मैं एकदम से सर्दी की तैयारियाँ नहीं शुरू करती। आहिस्ता-आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप सारे काम करती हूँ। एक कॉर्नर, एक एरिया अच्छे से सारा सँभाल दिया, फिर दूसरी तरफ देखती हूँ। बच्चों के गर्म कपड़े निकाल लिए थे, सारे एडजस्ट हो गए थे कबर्ड्स में, अलमीराज़ वग़ैरह में। अब बारी थी जी रज़ाइयों की। फ्लैनल ब्लैंकेट फ़िलहाल बहुत अच्छे से यूज़ हो रहे थे, लेकिन अब बच्चों को थोड़ी-थोड़ी सर्दी लगने लगी थी, तो सोचा कि रज़ाइयाँ निकाल ही लेते हैं। अच्छा, ये जो रज़ाई मैंने डिप की हुई है ना पानी में, ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ लंडा बाज़ार से। मेरे पास हैं, डबल रज़ाई भी है जो कि हम लोग ख़रीदते हैं बिल्कुल फ्रेश एक्सपोर्ट क्वालिटी वाली, या हम लोग ख़ुद जो बनवाते हैं। बट इस दफ़ा मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे मशवरा दिया कि आप ज़रा चक्कर लगाओ और देखो कितनी बेहतरीन एक्सपोर्ट क्वालिटी की रज़ाइयाँ वहाँ पे आई हुई होती हैं। मैंने भी विज़िट किया, मुझे 2 रज़ाइयाँ बहुत अच्छी लगीं, किंग साइज़ थीं और कंप्लीट पॉलिएस्टर उनके अंदर फ़िल था, बहुत अच्छी लगीं। अच्छे से वॉश कर दी हैं और अब तो ड्राई भी हो गई हैं। फ्लैनल ब्लैंकेट्स तमाम वॉश कर लिए हैं, अब इनको अच्छे से तह करके और मैं बैग्स में सेव कर दूँगी। ये कंबल बड़े ज़बरदस्त हैं, ईज़ी टू एडजस्ट, ईज़ी टू वॉश, ईज़ी टू ड्राई, इतने भी बेहतरीन मुझे लगते हैं ना ये, स्पेशली आपके एसी के लिए, फ़ैन्स वग़ैरह के लिए। लेकिन जब सही विंटर्स होती हैं ना, तो फिर इनका यूज़ थोड़ा बल्कि बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है, तो इनको धो-धुला के अब साइड पे कर देंगे और रज़ाइयों का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा लंडा मार्केट का, बेहतरीन रज़ाइयाँ आई हुई हैं, मे बी कुछ हेल्प हो जाए आप लोगों की भी। क्योंकि हेवी रज़ाइयाँ ना ली नहीं जाती, ये लाइट स्टफ़ बहुत अच्छा लगता है। एक तैयारी तो मेरी हो गई, रज़ाइयाँ धुल गईं, ड्राई हो गईं, फ्लैनल ब्लैंकेट्स सँभल गए, डबल प्लाई ब्लैंकेट्स निकल आए हैं, उनको अच्छे से धूप दे दी है। अब सेकंड थिंग जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है ना मुझे, वो है जी सर्दियों में सैलेड की कटिंग। आप सब जानते हैं सैलेड बेतहाशा आती है सर्दियों में, बहुत वैरायटी होती है सैलेड में, लेकिन हर वक़्त कौन उसकी कटिंग करे। मुझे बहुत ही मज़ेदार सा सिंपल सा एक कटर मिल गया है स्पेशली सैलेड के लिए ही। बहुत मज़े की कटिंग करता है, इसने मेरा बहुत काम आसान कर दिया है, क्योंकि जब आप डाइट करते हो ना, तो उसके साथ सैलेड लेना बहुत मस्ट है। थोड़ा-सा खा के तो पेट भरता नहीं है, तो इंसान चाहता है कि थोड़ा और खाए, तो क्यों ना सैलेड्स खा लें आप। बड़े मज़े की इसकी कटिंग है, शार्प इसके ब्लेड्स हैं और बहुत लाइट वेट है। खीरे वगैरह की कटिंग तो बहुत अच्छी इसने कर दी, लेकिन जो कैरेट्स हैं या रेडिश है ना, उसको थोड़ा-सा स्लिम साइज़ में मैंने लिया। मुझे था कि कहीं ये टूट ना जाए, क्योंकि ऐसे कटर्स ना थोड़े जो लाइट होते हैं, उनका ख़तरा रहता है कि कहीं से लाज़मी उनका जॉइंट टूट जाता है। तो मैंने ज़्यादा मोटी वाली गाजर इससे नहीं काटी, पतली वाली काटी है, लेकिन बहुत अच्छे इसने स्लाइसेस किए। मेरा तो भई विंटर्स का काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि विंटर्स सैलेड्स के बगैर अच्छी भी नहीं लगती। दिल करता है हर तरह की सैलेड हम बनाएँ, खाएँ, और कभी-कभी तो दिल करता है बस जल्दी से स्लाइसेस काटें और खा लें। डिफ़रेंट स्टाइल से हम लोग बनाते हैं, लेकिन स्लाइसेस करना बहुत मुश्किल लगता है। तो भई इस कटर ने मेरा थोड़ा-सा टाइम बचा लिया है और काम आसान कर दिया है। हमारी हो गई है सैलेड रेडी, ये सारे स्लाइसेस मैंने इसी से काटे हैं। तो ऐसी कन्वीनिएंट चीज़ें जब मिलती हैं ना अच्छी प्राइस में, तो लाज़मी मैं लेती हूँ। जस्ट इन 500 मुझे ये कटर मिला है और झटपट इसने सैलेड में मेरी हेल्प कर दी। डिफरेंट टाइप के कटर्स लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे चॉपर्स हो गए, ब्लेंडर्स हो गए, मिक्सर वगैरह हो गए, लेकिन इस टाइप की चीज़ों को ना मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ कि ये डिस्पोजेबल सी लगती हैं। लेकिन खैर बड़ा स्मार्ट सा है, बड़े शार्प इसके ब्लेड्स हैं, इजी टू हैंडल है और कहीं भी एडजस्ट हो सकता है। तो देखते हैं कितना ये चलता है। थर्ड थिंग, सूप्स सर्दियों की जान है, हर घर में बनते हैं और आई थिंक हफ्ते में 1-2 दफ़ा तो लाज़मी सूप बनते हैं। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं, डेली बेसिस पे बनाते होंगे, लेकिन मुझे उसके लिए ना अच्छी प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छी लगती है। चाहे सूप सेट हो खूबसूरत, आपके स्पून्स हों, या आपके ये जो शेकर्स हैं ना सॉल्ट एंड पेपर के, ये बहुत अट्रैक्टिव हों, तो क्या ही बात है।
आपकी प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत हो जाती है। ऐसी प्यारी-प्यारी चीज़ें जब मिलती हैं ना मार्केट में, तो मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाती। मैं लाज़मी ले लेती हूँ, क्योंकि जब आप खाना सर्व करते हो ना, तो सबसे पहले उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। आपके बच्चे भी तब खाना खाते हैं जब वो दिखने में बहुत प्यारा लगता है। ऑब्वियसली टेस्ट अच्छा ही होगा, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन प्रेज़ेंटेबल चीज़ ना हर एक को अट्रैक्ट करती है। दोनों बॉटल्स की शक्ल बहुत ही प्यारी लग रही थी। रेड एंड ग्रीन कैप्सिकम बनी हुई हैं और हैं साइज़ में छोटी, लेकिन ब्राइट कलर की वजह से बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। ऑब्वियसली जहाँ भी पड़ी होंगी उस जगह को अट्रैक्टिव लुक देंगी, तो यूज़ करते हैं इनको इंशाल्लाह अपने सूप्स वगैरह के साथ। मुझे विंटर्स पता नहीं क्यों बोरिंग सी लगती हैं, ऐसा लगता है बहुत डल कलर्स हर तरफ ऐड हो जाते हैं, तो थोड़ा-सा एनहांस करने के लिए कलर्स को ना ऐसी ब्राइट चीज़ों को ऐड करते रहना चाहिए। फोर्थ थिंग, अगर आपके घर में प्लांट्स हैं ना, तो विंटर्स में भी उनकी बहुत केयर करें। मैं लाई हूँ प्लांट्स के लिए फूड सप्लीमेंट, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। नर्सरी गई थी तो मैंने उनसे पूछा कि विंटर्स में कैसे केयर करनी चाहिए अपने प्लांट्स की, तो उन्होंने मुझे ये सप्लीमेंट दिया है, जिसको 22 डेज़ के बाद मैंने अपने प्लांट्स में पानी के साथ ऐड करना है। देखते हैं, आज फर्स्ट टाइम है इसको मैं ऐड करूँगी, क्योंकि हमारे प्लांट सिर्फ स्प्रिंग या समर सीज़न में केयर के मुस्तहिक नहीं होते, विंटर्स में भी इनकी केयर करनी चाहिए। बेचारे डस्ट और फॉग की वजह, स्मोक की वजह से बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो ये है जी हाफ़ टी स्पून, और इसका सिर्फ हाफ़ टी स्पून मैंने डालना है 3 लीटर वाटर में, और अपने प्लांट्स को मैंने देना है। अच्छा, यहाँ मुझसे ये मिस्टेक हुई कि मैं उनसे पूछना भूल गई कि ये जो आपने मुझे दिया है सप्लीमेंट, इसको डाइल्यूट करना है पानी में, क्या करना है? बस ये एक मुझसे मिस्टेक हो गई, क्योंकि पानी में जब इसको मैंने ऐड किया ना, तो ये डाइल्यूट नहीं हो रहा था। ये है जी वो बॉटल, जिसको मैं हाफ़ फ़िल करूँगी और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये फूड सप्लीमेंट। प्लांट्स को थोड़ा-सा इग्नोर करें ना, तो बहुत ख़राब हो जाते हैं। सच में ऐसा लगता है जैसे इनको पॉज़िटिव और नेगेटिव वाइब्स का पता चलता है। जहाँ पॉजिटिविटी हो ना जिस घर में, आप देखें वहाँ पे ये बहुत फलते फूलते हैं, और जिस घर का माहौल नेगेटिव हो, लोगों की आपस में बनती ना हो, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो ना, तो प्लांट कभी भी वहाँ पे नहीं फलता, वहाँ अजीब सा एक वीराना सा लगता है। तो अब मतलब ये मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है ऐसे घरों को। पूरी कोशिश करते हैं हम भी पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिव बोलने की, पॉजिटिव सोचने की, ताकि कहीं से कोई भी नेगेटिव वाइब किसी भी चीज़ को ना जाए। बॉटल को मैंने हाफ़ फ़िल कर लिया था, हाफ़ टी स्पून इसमें वही फूड सप्लीमेंट डाल दिया था। अब तमाम प्लांट्स को मैं डाल दूँगी ये वाला पानी, और 22 डेज़ के बाद फिर मैं डालूँगी। बस मिस्टेक ये हो गई कि ये डाइल्यूट नहीं हुआ, इसको मैंने बड़ा शेक कर के मिक्स करने की कोशिश की, लेकिन वो बॉटल से निकल नहीं रहा था। थोड़ा-थोड़ा कलर पानी का चेंज हो गया था, लेकिन एक कॉर्नर में ये जो सप्लीमेंट है ये पड़ा हुआ था। अगेन जाके उनसे पूछूँगी कि तरीका क्या है इसका? इसको अच्छी तरह किसी मेडिसिन की तरह डाइल्यूट करना है पानी में, क्या करना है? सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन है इन न्यू प्लांट्स की जो मैं लेके आई हूँ। अभी तक इन्होंने इतना अच्छा ग्रो नहीं किया, तो अल्लाह करे कि ये फीड इनको सूट कर जाए, और ये विंटर्स में इनको कुछ ना हो, ग्रो कर जाएँ। अच्छा, ये जो हांडी में लगा हुआ है ना, ये शुगर से रिलेटेड एक प्लांट है, अभी रिसेंटली ये लगा है, लेकिन कुछ मुरझाया वसा हो गया है। देखते हैं बेचारा ये भी फलता है कि नहीं। विंटर्स की मेन तैयारी 5th नंबर पे जो आती है ना मेरे घर में, वो है ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल। हर घर में होता है माशाल्लाह, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब बच्चे खाते नहीं हैं। स्पेशली जब देखते हैं ना कि इनका कवर हटाना पड़ेगा और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल भी नहीं खाते। आसान उनको क्या लगता है, पीनट्स खा लेना या चने खा लेना। तो मैंने इसका हल सोचा है कि क्यों ना जार्स में इनको फिल करके मैं काउंटर पे अपने सामने रखूं, और थोड़ा सा भी मुझे टाइम मिले तो मैं इसको उनके लिए छील के और सेव करती रहूं, ताकि बच्चे लाजमी इनकी अफादियत से फ़ायदा उठाएं। लास्ट थिंग जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, वो हैं जी ये वाले शूज़, बहुत ही कम्फी, बहुत ही ईज़ी टू वेयर। हम लोग सॉक्स ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, सॉक्स के इस्तेमाल से बहुत ही ज़्यादा मुझे इरिटेशन होती है, मुझे बस ये वाले शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे साथ-साथ मेरी पूरी फैमिली को बहुत अच्छे लगते हैं, हम लोग अवॉइड करते हैं सॉक्स को, आई डोंट नो क्यों, बहुत इरिटेशन होती है मुझे तो सॉक्स पहनने से, मैं नहीं पहन सकती, बस मैं यही वाले शूज़ ले लेती हूँ हर साल, और इन्हीं को हम आराम से इस्तेमाल करते हैं, गर्म भी होते हैं, आरामदेह भी होते हैं। ओके जी, लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।